जयपुर से खबर है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर्यटन भवन पहुंची है। पर्यटन सचिव शुचि त्यागी, आयुक्त रुक्मणी रियाड, पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशक डॉक्टर पंकज धरेन्द्र समेत पर्यटन और पुरातत्व के अधिकारी पर्यटन भवन में मौजूद रहे। दिया कुमारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र राज्य सरकार की ओर से आमेर में विकास कार्यों पर फीडबैक लिया गया। पर्यटन सीजन से पहले पर्यटकों को पार्किंग सुविधा देने पर यहां चर्चा की गई है। तो पर्यटन मानसून के चलते पर्यटकों को सुरक्षा और सुविधा पर चर्चा की गई है। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर्यटन भवन पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। केंद्र राज्य सरकार की ओर से आमेर में विकास कार्यों पर फीडबैक इस बैठक में लिया गया है। पर्यटन सीजन से पहले पर्यटकों की पार्किंग सुविधा देने पर चर्चा की गई है। पर्यटन मानसून के चलते पर्यटकों को सुरक्षा और सुविधा पर चर्चा की गई है। सिरोही जिले में मानसून मेहरबान हुआ है। आबू रोड में 67 और देलदर में 72 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। नदी नालों और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ गई है। किसानों के लिए बारिश राहत बनी है। आमजन की परेशानी यहां पर लेकिन बारिश से बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां नदी नालों और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ गई है, जिससे आमजन की परेशानी यहां पर बढ़ गई है। तो आबू रोड में अच्छी बारिश, मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो सिरोही जिले में मानसून मेहरबान है। आबू रोड पर अच्छी बारिश हो रही है। आबू रोड में 67 और देलदर में 72 मिमी बारिश दर्ज की गई है। नदी नालों और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ गई है। हालांकि ये बारिश जो है वो किसानों के लिए राहत बनकर आई है, लेकिन आमजन की परेशानी इस बारिश ने बढ़ा दी है। तो मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज धौलपुर दौरा है। मनिया की फुलपुर स्टेडियम में पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी सभा स्थल पर मौजूद है। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धौलपुर दौरा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में धौलपुर पहुंचेंगे, जहां धौलपुर की जनता को सौगात देंगे। धौलपुर में कई विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण किया जाएगा। तो देखिए, कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मंत्री जवाहर सिंह बेडम कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। कलेक्टर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धौलपुर पहुंचेंगे और धौलपुर की जनता को सौगात देंगे। मनिया के फुलपुर स्टेडियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम सभा स्थल पहुंच चुके हैं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी सभा स्थल पर मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में आज आम लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोगों को संबोधित भी करेंगे और धौलपुर को विकास कार्यों के आज सौगात दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संतोष मेरे साथ धौलपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। संतोष, आज धौलपुर के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज धौलपुर दौरा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धौलपुर पहुंचेंगे। तो किस तरीके की तैयारियां कार्यक्रम स्थल पर की गई हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं संतोष? आने का था, लेकिन में पहुंचेंगे। हेलीपैड के बाद में फुलपुर स्टेडियम में उनका जो स्थल है वहां पर टेक्निकल इश्यू के चलते 14 योजना 3 योजना। संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में धौलपुर पहुंचेंगे, तो किस तरीके की तैयारियां मुख्यमंत्री
के दौरे को लेकर की गई है। कार्यक्रम स्थल पर अभी क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं संतोष? पूरा पंडाल भरा हुआ है और पुलिस की बात करें तो पुलिस के साथ में कई ऐसे कलेक्टर पुलिस के कई अधिकारी हैं और यहाँ पर तो पुलिस की व्यवस्था भी टेक्निकल इशू के चलते संतोष का ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धौलपुर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभा स्थल पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रभारी मंत्री जमाल सिंह बेडम सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। कलेक्टर यहां पर मौजूद है, पुलिस अधीक्षक भी यहां पर मौजूद है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार किया जा रहा है। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धौलपुर पहुंचेंगे और धौलपुर की जनता को सौगात देंगे। धौलपुर में विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। धौलपुर में सभा स्थल पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में आम जनता यहां पर इकट्ठा होंगी, मौजूद रहेंगी। तो मेरे सहयोगी संतोष एक बार फिर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। संतोष, सभा स्थल पर मंत्री जमाल सिंह बेडम पहुंच चुके हैं, पुलिस अधीक्षक पहुंच चुके हैं, कलेक्टर पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितनी देर में सभा स्थल पर पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? हेलो संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितनी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? ये आपको बता दूं कि भजनलाल सीएम है जो कुछ ही देर में यहाँ पर धौलपुर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर फूलपुर स्टेडियम में वहाँ का उनका हेलीपैड बनाया है। हेलीपैड से वो सीधे सभा स्थल फूलपुर स्टेडियम में पहुंचेंगे, जहाँ पर जो सभा को संबोधित करेंगे। आज सीएम भजनलाल 176.95 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। वहीं 155.33 करोड़ की 14 योजना का लोकार्पण करेंगे और 21.62 करोड़ की 3 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर प्रभारी मंत्री जमाल सिंह बेडम भी मौजूद है, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सागमान। और यहाँ पर काफी संख्या देखिए, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रही है। जो पंडाल है वो पब्लिक से भरता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद थोड़ी देर में यहाँ पर जो हेलीपैड बना है वहाँ पे सीएम भजनलाल से पहुंचने का कार्यक्रम है। जी लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो किन विकास कार्यों की आज सौगात दी जाएगी, किस तरीके की आज धौलपुर की जनता को मुख्यमंत्री सौगात देंगे? संतोष, जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में धौलपुर पहुंचेंगे और धौलपुर पहुंचकर धौलपुर में विकास कार्यों की सौगात देंगे, विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। जिला प्रभारी मंत्री सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी सभा स्थल पर मौजूद है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार किया जा रहा है। और अब जयपुर से खबर है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल हुई। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर सर्च अभियान चलाया है। बजाज नगर थाना पुलिस दमकल मौके पर रेस्पॉन्स टाइम को लेकर मॉक ड्रिल यहां पर किया जा रहा है। तो बम निरोधक दस्ते ने मौके पर सर्च अभियान चलाया है। बजाज नगर थाने में पुलिस यहां पर मौजूद है, दमकल मौजूद है और मॉक ड्रिल यहां पर किया जा रहा है। जयपुर से खबर है, जयपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की जा रही है। बजाज नगर थाना पुलिस यहां पर मौजूद है, दमकल की गाड़ियां मौजूद है। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर सर्च अभियान चलाया। जयपुर से खबर है और अब तकनीक से तय होगा फसल का नुकसान। गेहूं सोयाबीन में यस ट्रैक का इस्तेमाल होगा। ड्रोन और तकनीकी आंकड़ों से आकलन किया जाएगा। फसल कटाई प्रयोग ऑनलाइन अब होने वाले हैं। क्लेम प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। वैज्ञानिक तरीके से
मुआवजा यहाँ पर मिलेगा। तकनीक से फसल बीमा व्यवस्था में बदलाव होगा। किसानों को तेज और सही भुगतान इससे मिल सकेगा। ऑनलाइन निगरानी से योजना मजबूत होगी। डिजिटल सिस्टम से नुकसान का आकलन होगा। जयपुर से खबर है, जहां डिजिटल सिस्टम से अब नुकसान का आकलन किया जाएगा। क्लेम प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और किसानों को इससे जल्द मुआवजा मिलेगा, तेजी से मुआवजा मिल पाएगा। कोटा के सांगोल से खबर है, जहां युवती को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। सैन समाज ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। युवती से कथित छेड़छाड़ के आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत पर निष्पक्ष जांच जारी है। कोटा के सांगोल से खबर है, युवती को न्याय दिलाने की मांग में प्रदर्शन। सैन समाज ने उपखंड कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कथित छेड़छाड़ के आरोपी पर सख्त कार्रवाई की यहां मांग की गई है। तो पुलिस कार्रवाई में ढिलाई का भी आरोप लगाया गया है और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इसी के साथ पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत पर निष्पक्ष जांच जारी है। सिरोही के आबू रोड में शराब बिक्री के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। शहर के मुख्य बाजार, अंबाजी मार्ग और गांधीनगर इलाके में शराब की दुकानें तय समय से पहले खुलने और देर रात तक संचालन के दावे किए जा रहे हैं। शराब संचालक सरकार की गाइडलाइन को ताक पर रखकर बेखौफ यह कारोबार कर रहे हैं। इस अनदेखी ने आबकारी विभाग की निगरानी और अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमों की पालना न होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इन अनियमितताओं के दृश्य अब कैमरे में भी कैद हो चुके हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सबकी नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। एआरसीपी रामजल सेतु परियोजना के पहले नोनेरा एबरा नवनिर्मित बांध को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बांध में जलभराव अब 212.30 मीटर तक पहुंच चुका है, जबकि इसकी कुल क्षमता 217 मीटर है। नोनेरा एबरा बांध परियोजना के अधिकारियों के मुताबिक बांध के कैचमेंट एरिया में फिलहाल 3000 क्यूसेक पानी की आवक जारी है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मानसून बारिश के बाद बांध को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था, तो वहीं विभागीय निर्देशों के तहत 31 जुलाई तक जलस्तर 214 मीटर बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां जैसलमेर में पहली बार घड़ियाल मिलने का मामला सामने आया है। मोहनगढ़ कस्बे में घड़ियाल नजर आया है। एलकेएम नहर के 19 आरडी पर घड़ियाल का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने घड़ियाल को पकड़ा। नहर किनारे धूप सेकते घड़ियाल नजर आया। 7 से 8 फीट लंबा घड़ियाल यहां पर देखा गया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम कम पानी वाली माइनर में पहुंचने के बाद घड़ियाल का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद घड़ियाल को मोहनगढ़ रेस्क्यू सेंटर लाया गया। डीएफओ देवेंद्र सिंह भाटी ने रेस्क्यू की जानकारी दी। व्यास नदी में छोड़े गए घड़ियालों में से एक होने की बात कही है। हरिके बैराज और नहर प्रणाली के जरिए जैसलमेर पहुंचा घड़ियाल पिछले 2 महीनों से नाचना क्षेत्र में दिखने की सूचना मिल रही थी। फिरोजपुर की टीम को सूचित किया गया और जल्द हैंडओवर किया जाएगा। रेस्क्यू अभियान का नेतृत्व मोहनगढ़ रेंजर हनुमाना राम ने यहां पर किया है। घड़ियाल के सुरक्षित रेस्क्यू से लोगों ने राहत की सांस ली है। सीमलवाड़ा क्षेत्र के सहकारी गांव में ग्रामीण सेवा शिविर बड़ी राहत लेकर आया है। वर्षों से जन आधार पोर्टल पर दर्ज गलत तहसील और गांव के विवरण के कारण जो परेशानी हो रही थी, अब उन परेशानियों का समाधान हो गया है। अब सहकारी गांव के ग्रामीणों को किसान सम्मान निधि सहित राजस्थान सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ लेने और जरूरी दस्तावेज बनवाने में परेशानी नहीं होगी। द्वारा जन कल्याण ग्रामीण सेवा शिविर 2026 उपखंड क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रतनपुरा में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित हुआ। उस कैंप के दौरान
उसमें राजस्व गांव सहकारी से लगभग 200 के आसपास ग्रामीण एक परिवार लेके आए थे कि हमारा जनाधार कार्ड में ग्राम सहकारी का तहसील सीमा गलियाकोट बताया होने से हमें राज्य सरकार की फ्लैगशिप जो योजना है। मेरा नाम राकेश कुमार बंजारा है। मैं गांव सेकारी का रहने वाला हूं। हमारा गांव सेकारी है और जब भी हम मतलब जन आधार कार्ड में किसी कारणवश ऐसा हुआ है कि हमारे गांव में जब भी हम गांव का पोर्टल कहीं पर खुलवाते थे तो सिमलवाड़ा तहसील की जगह हमारे गलियाकोट तहसील खुलती थी, जिस वजह से हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और किसी भी मतलब आने वाली जो योजना है उससे हम लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। तो हमारे पंचायत में एक शिविर प्रारंभ हुआ और उस शिविर में हमने जाकर हमारे बंजारा बस्ती और हमारे गांव वालों ने जाकर एक अच्छा सा ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद तुरंत मैं गांव सेकारी का रहने वाला हूं। हमारे जन आधार कार्ड में गलियाकोट का तहसील गलियाकोट लग रही थी, उसको हमने ज्ञापन दिया। रतनपुरा हमारे ग्राम पंचायत में कैंप लगा था, कैंप में हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे करके उसको संशोधित कराया गया है और अब संशोधित हो गया है हमारा। इसके लिए हम सब राज्य सरकार को और सभी को धन्यवाद देते हैं। और अब बालोतरा से बड़ी खबर, विवाहिता ने 2 मासूमों के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली है। टांके में डूबने से तीनों की मौत हो गई है। पचपदरा थाना हल्के के दूधवा गांव की पूरी घटना है, जहां विवाहिता ने 2 मासूमों के साथ आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना पर दूधवा और पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने तीनों शवों को बाहर निकाल लिया है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आत्महत्या के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बालोतरा से बड़ी खबर, जहां एक विवाहिता ने 2 मासूमों के साथ आत्महत्या कर ली। दौसा के उपखंड के घुमना गांव निवासी शिवजी मीणा पिछले कई महीनों से जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम से जुड़े शिकायत को लाने से परेशान है। उनके मोबाइल नंबर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग बिजली कटौती, फॉल्ट, बिल और अन्य समस्याओं को लेकर दिन रात फोन और व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। कई बार देर रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक भी कॉल आने से उनकी दिनचर्या और नींद प्रभावित हो रही है। शिवजी का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित डिस्कॉम अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने जल्द रिकॉर्ड संबंधित त्रुटि दूर करने की मांग की है। और अब खबर जयपुर के जमोरामगढ़ से है, जहां 3 वर्षीय बालिका आवारा कुत्तों की शिकार हो गई है और उसकी मौत हो गई है। इस दर्दनाक घटना से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आए। ग्रामीणों ने लांगड़ियावास कचरा प्लांट के सामने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया है और कचरा डंप करने वाले वाहनों को रोक दिया। इस मौके पर पूर्व सरपंच ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां कचरे के साथ साथ आवारा कुत्तों को भी लाकर छोड़ दिया जाता है। और अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है। सचिवालय के पंचायती राज कॉन्फ्रेंस हॉल में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बजट घोषणा एवं घुमंतू जाति योजना की समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बैठक ले रहे हैं। विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। सचिवालय में पंचायती राज कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक हो रही है। बजट घोषणा एवं घुमंतू जाति योजना की समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद है, जिनके साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो जयपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। सचिवालय के पंचायती राज कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक आयोजित हुई है। तो इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। बजट घोषणा एवं घुमंतू जाति योजना की इस बैठक में समीक्षा हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। कुणाल, मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है, विभाग के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद है, तो क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इस बैठक में हो रहा है, किन विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है?
देखिए, आपको बता दें कि जो पंचायती राज की योजना है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण बैठक है वो सचिवालय के जो पंचायती राज प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पर आयोजित की जा रही है। विभाग से संबंधित तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा घुमंतु जाति के लिए जो योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसकी यहाँ पर समीक्षा बैठक मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में की जा रही है। जो सरकार के द्वारा योजना है उनको कितना क्रियान्वयन है वो धरातल पर हुआ है, किस तरह से कितने लोग लाभार्थी हुए हैं और किस तरह से जो जिन लोगों के लिए योजना लागू होती है उन तक किस तरह से इस योजना को पहुंचाया जा रहा है, पहुंच रही है, क्या कुछ कमी रह रही है, क्या कुछ फीडबैक जो है आ रहा है। इन तमाम बातों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सचिवालय में ये बैठक अधिकारियों के साथ ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर में मंत्री मदन दिलावर बैठक ले रहे हैं। पंचायती राज की बैठक हो रही है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद है और कई विषयों को लेकर इस बैठक में समीक्षा की जा रही है। भीनमाल में हुई बारिश के दौरान नहर के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी बाल संबंध में पहुंचा है। यह वही नहर है जिसकी गत वर्ष भीनमाल प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर व्यापक सफाई और पुनर्जीवन का कार्य कराया था। प्रशासन की दूरदर्शिता और समय पर किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब साफ नजर आ रहा है। तालाब में पानी की अच्छी आवक हुई है। उल्लेखनीय है कि 1 वर्ष पहले करीब 2 किलोमीटर तक लुप्त हो चुके इस नहर को प्रशासन के अथक प्रयासों से दोबारा खुदवाकर पुनर्जीवित किया गया था। आज उसी पहल का लाभ पूरे भीनमाल को मिल रहा है। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी घमासान और तेज हो गया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जूली ने कहा कि यदि धर्मेंद्र प्रधान का काम इतना ही ऐतिहासिक था तो फिर उनका इस्तीफा क्यों लिया गया। उन्होंने पेपर लीक मामलों, सरकार के प्रबंधन और नए कानून की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा इस्तीफा लेने के बाद भी उनका महिमा मंडन कर रही है। सुनिए क्या कहा टीकाराम जूली ने। यह जब ऐतिहासिक काम है तो बीजेपी की जो विचारधारा है वो खुल के सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भले ही हो गया हो, लेकिन इस निर्णय पे भी बीजेपी पूरा धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में बातें कर रही है। कल कंगना रनौत हो, चाहे एक सांसद हो, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो, ऐतिहासिक काम धर्मेंद्र प्रधान का बता रहे हैं। अरे भैया, जब ऐतिहासिक काम है तो इस्तीफा क्यों हुआ? आपकी कमियां थी, आपकी गलतियां थी, आपका मिसमैनेजमेंट था, आपके नीचे चोरी होती रही, पेपर लीक होते रहे, आप उसमें काम नहीं कर पाए और इस वजह से आपको हटाया गया और आप उनका महिमा मंडन कर रहे हो। इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि भाई बच्चे गलत थे और ये बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान ये सही थे। इसका मतलब तो यही हुआ ना। बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत मौसम तंत्र के प्रभाव से राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 25 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार यह सिस्टम अब डीप डिप्रेशन में बदल चुका है और इसके असर से प्रदेश में 2 अगस्त तक मानसून एक्टिव फेज में रहेगा।